You are watching Driving Pakistan. Let's everybody know how to drive and thrive. जी दोस्तों, ड्राइविंग पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ड्राइविंग टेस्ट जब आप देने जाते हैं तो उसके दो मरहले होते हैं। एक ई साइन टेस्ट होता है जिसको रोड साइन टेस्ट भी बोलते हैं, ट्रैफिक के इशारे पूछने का भी बोलते हैं, और दूसरा प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट पास करने से पहले आपको ई साइन टेस्ट पास करना लाजमी होता है, ठीक है जी। तो इसके साथ आपको बताना चाहिए कि इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको चाहिए कि आपका लर्नर 42 दिन कंप्लीट कर चुका हुआ हो और आपने फाइल अपने मुतलका ऑफिस में जमा करवा दी हो, जो भी मुतलका डीएसपी ट्रैफिक का ऑफिस है या डीपीओ का ऑफिस है, और वहाँ पे आपने फाइल जमा करवाने के बाद आपको टोकन मिल चुका हुआ हो और टोकन पे डेट लिखी हो कि इस डेट को आपने टेस्ट देने के लिए अपीयर होना है। तो आज की वीडियो में हम बात जो करना चाह रहे हैं वो है कि प्रैक्टिकली जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट भी इसको कहते हैं, ई साइन टेस्ट भी कहते हैं, वो होता कैसे है एक्चुअली, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है और वहाँ पे हमें क्या करना होता है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम आपको बड़ी राज की बात भी बताएंगे कि इस टेस्ट में असल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिससे आप आसानी से टेस्ट को पास कर सकते हैं। बहरहाल जी, अभी हम आपको बताते हैं कि इस टेस्ट में जब आप आते हैं तो इस टेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको पहले फाइल जमा करवानी पड़ती है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के लिए अभी एक नई सहूलत का आगाज हो चुका है जहां पे आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, लेकिन बाकी अजला में अभी तक ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट बताते हैं कि इस तरह आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, वहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डाला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूँ और नाम आ जाएगा, जैसे ही हम सर्च करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह की स्क्रीन होगी और उस टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपने जस्ट 6 पास करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, अगर आप पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी हैं और ड्राइविंग से पहले ये समझते हैं कि आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि जरूर होना चाहिए। तो आपको चाहिए कि अभी आप मौजूदा सूरत हाल में ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएं। बाज लोग बड़े खाइफ होते हैं कि कंप्यूटर टेस्ट पता नहीं मुश्किल होता है, पहले रिटन टेस्ट होता था। तो मेरा ये मानना है, मैंने खुद चूंकि ये टेस्ट दिया भी है, जो पहले टेस्ट होता था रिटन टेस्ट, वो थोड़ा मुश्किल होता था। नंबर 1 तो उसमें 10 क्वेश्चन होते थे, 10 में से 8 पास करना होते थे। लेकिन इस टेस्ट में अभी सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने जस्ट जो पासिंग मार्क्स रखे हैं वो 60%, यानी 10 में से जस्ट आपने 6 सवाल पास करने हैं और आपका टेस्ट क्लियर है, ठीक है। और इसमें कुछ साइंस होते हैं, ट्रैफिक के वो पूछे जाते हैं, और ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे, थोड़ा सा अपने सब्र करना है। चलें जनाब, नहीं सब्र करवाते, आइए बढ़ते हैं टेस्ट की जानब और दिखाते हैं आपको कि टेस्ट में होता क्या है। तो ये देखें जी, इस तरह की आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी और आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या उर्दू में देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है तो इसलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जो ओरिजिनल टेस्ट होगा उसमें जस्ट 10 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 20 नहीं होंगे। और ये 2 सेक्शन है इसके, एक रोड साइंस है और एक ट्रैफिक रूल्स का है। और इसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ये है कि 10 में से 9 पास करने हैं और 10 में से 7 पास करने हैं। लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट होगा वहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे और 6 आपने पास करने होंगे, और उसमें से 5 रोड साइंस के होंगे और ऑलमोस्ट 5 ट्रैफिक रूल्स के होंगे, ठीक है। आपके सामने ऐसे स्क्रीन होगी और आपके साथ एक ऑफिसर बैठा होगा जो आपको, अगर कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, कंप्यूटर का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं जानते, तो कोई मसला नहीं है। आपके सामने कंप्यूटर वो रन करेगा, वो चलाएगा, आपने जस्ट उसको बताना है कि कौन से सवाल पे टिक करने हैं। चलें बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। और आपने ये स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले आप देखें इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ 120 सेकंड होते हैं आपके पास, सिर्फ 2 मिनट में आपने ये टेस्ट पास करना होता है, जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का अफसर होगा वो आपसे पूछेगा कि ये सवाल है और इसमें से आप कौन से निशान के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं। MCQs बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे। और इसमें जैसे आप देखेंगे ये इशारा है साइकिल चलाने वालों की गुजरगाह है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि साइकिल का गुजरना मना है, साइकिल सवार, साइकिल की पार्किंग, साइकिल का दाखला ममनू है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये साइकिल सवार
यहाँ से गुजर सकते हैं, ये हम टिक करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया जनाब, ये देखें यहाँ पे इस साइन का मतलब क्या है। ये साइन तेज हवा जिस इलाके में चल रही होती है तो ये साइन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शदीद खतरा, तेज हवा का इलाका, पहाड़ी पत्थरों, खतरनाक पहाड़ी रास्ता, तो ये तेज हवा का इलाका है, ये हम टिक करेंगे और सेव कर देंगे। अगर आप खुद कंप्यूटर चला रहे होंगे वहाँ पे तो आप खुद भी चला सकते हैं। अगर आप खुद नहीं चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अफसर होगा जो कि आपके जगह पे कंप्यूटर चलाएगा, आपने जस्ट उसको वर्बली बताना होगा कि इस साइन का मतलब ये है। तो इस निशान को अगर देखें तो यहाँ पे ये 3 लाइन है और ये हमें बताती हैं कि मोटरवे से जो एग्जिट है वो 300 मीटर के ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पे देखें ये इसके ऑप्शन जो है MCQs में, वो हमारे पास मोटरवे से निकलने का फासला 300 मीटर, ये दुरुस्त जवाब है। लेकिन आगे 3 लाइनें हैं, रोड के साइन है, ये सारे गलत हैं। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस इशारे का मतलब ये है कि ये एक तो लाजमी साइन है, गोल दायरे में है। दूसरा ये है कि लेफ्ट साइड का तीर बना हुआ है और ऊपर लाइन है, यानी कि लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बाएं मुड़ना मना है, तो बाएं मुड़ सकते हैं नहीं, बाएं मुड़ना मना है, ये ठीक है। बाएं यू टर्न की इजाजत है, बाएं तरफ लाइन की तब्दीली मना है, ये वाली ऑप्शन दुरुस्त है। तो इसको हम सेव करते हैं। ये देखें ये सड़क पे काम हो रहा है, इस इशारे का ये मतलब है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, पैदल चलने वालों को देखें, बच्चों को देखें, सड़क पे काम हो रहा है, ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। इसको हमने सेव किया। इसके बाद ये जनाब साइन, लाजमी साइन गोल दायरे में, और इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 मीटर से चौड़ी गाड़ी। ये जो एरो बने हुए हैं ये हॉरिजॉन्टल बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब चौड़ाई के मतलब ये है कि 3 मीटर से ज़्यादा चौड़ी गाड़ी का दाखला मना है। 3 मीटर तक चौड़ी गाड़ी गुजर सकती है। तो लंबाई की हद 3 मीटर और चौड़ाई की हद उठा ली गई। पुल की चौड़ाई महदूद है, 3 मीटर से चौड़ी गाड़ी का दाखला मना है, ये ठीक ऑप्शन जी। अब इसके बाद ये एक साइन है जिसमें 2 गाड़ियाँ जा रही हैं और एक मुस्तकिल लाइन है और एक आर्जी लाइन है। तो गाड़ियों के नज़दीक मुस्तकिल लाइन है, इसका मतलब है कि हम ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सड़क के दरमियानी लाइन को तकसीम करने वाली लाइन ओवरटेकिंग ममनू है, तो यहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त है और ओवरटेकिंग इजाज़त गलत, ये सेव हमने कर दिया। यहाँ पे जनाब लाजमी साइन और दाएं तरफ मोड़, सिर्फ दाएं मुड़े आगे, दाएं मुड़िए, एक तरफ जाएं, दाएं तरफ चलें, बाएं तरफ चलें। तो दाएं मुड़िए का साइन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, सेव करेंगे। यहाँ पे 2 हम बने हुए हैं, तो ये गैर हमवार सड़क का साइन होता है जहाँ पे 2 इस तरह के उभरे हुए निशानात हों, और ये त्रिकोण में इशारा है, इसको हम इंतबाही इशारा या एहतियाती इशारा भी कहते हैं। मेहराबी पुल सुरंग सड़क के किनारे नहीं, ये गैर हमवार सड़क है, सेव कर। यहाँ पे आप देखें तो ये सड़क को तकसीम करने वाली लाइन के निशान है और आगे एरो बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा जाने वाली लाइन है। यहाँ पे एक तरफा सड़क लिखा हुआ है, तेज चलने वाली लाइन लिखा हुआ है और लाइन में दाखला मना है, तो ये सीधा जाने वाली लाइन ये है, इसको सेव करेंगे। अब ये देखें, ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है। गैर मुसलसल लाइन से आप क्या मानी अहज करते हैं? जी जनाब, ये देखें गैर मुसलसल लाइन जो होती है वो डॉटेड लाइन होती है, और इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम ओवरटेकिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा करना महफूज हो। तो इसकी पहली ऑप्शन देखें, वो लाइन जो सड़क के दरमियानी हिस्से को तकसीम करती है, बिल्कुल ऐसे ही है, और सिर्फ इसी सूरत में इसको क्रॉस करना चाहिए जब ऐसा करना महफूज हो, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है जी। ये बाकी ऑप्शंस हाथ रफ्तार की को मलहूज़े हाथ रखें, ऊपर दिए गए सारे मुझे मालूम नहीं, सारे गलत हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं महफूज। अब ये देखें जी, अगला सवाल है 12वां। जब गाड़ी के सामने चौक पर ट्रैफिक जाम हो तो ड्राइवर चौक से पहले रुके और इंतज़ार करे, ये मुनासिब ऑप्शन लग रही है जी। बाएं तरफ से चौक में दाखिल हो और गुजरने की कोशिश करे, बिल्कुल गलत। दाएं तरफ से चौक में दाखिल हो और गुजरने की कोशिश करे, बिल्कुल गलत। अचानक यू टर्न ले, बिल्कुल गलत। पहली ऑप्शन ठीक है, सेव करेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन देखें 13, और इसमें धुंध के दौरान आप कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करेंगे? धुंध के दौरान फॉग लाइट्स इस्तेमाल करेंगे और हेडलाइट्स भी इस्तेमाल करेंगे। ए और बी दोनों ठीक है जनाब। क्या फुटपाथ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जनाब, बिल्कुल ये नहीं ऑप्शन आएगी। ऐसी बात नहीं है कि हाँ जब पब्लिक सर्विस एरिया हो, हाँ मुझे मालूम नहीं, इसका जवाब नहीं है, सेव करते हैं। जब रोड पर तेज़ और आहिस्ता स्पीड लेन हो तो आहिस्ता स्पीड वाली लाइन में चलें और तेज़ स्पीड वाली लाइन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। जब आप जैसे मोटरवे पर सफ़र कर रहे होते हैं और उसमें 2-3 लाइंस होती हैं, तो जो तेज़ स्पीड वाली लाइन है वो जस्ट ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप।
ये बाकी ऑप्शंस जो हैं ये बिल्कुल नहीं मुझे ठीक लग रही और यही ठीक लग रही है, तो इसको हम सेव करेंगे। इसके बाद जनाब अगला सवाल है, रात को सड़क के खतरनाक हिस्से पर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि इंतहाई हद रफ्तार के मुताबिक गाड़ी चलाए। बिल्कुल गलत जी। रफ्तार कम करे और एहतियात से चले। बिल्कुल ये बात मुनासिब है जी। रफ्तार को बरकरार रखे, हद रफ्तार से तजावुज़ करे। बिल्कुल गलत, ऐसा काम तो करना नहीं है। रात को सड़क के खतरनाक हिस्से पर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि रफ्तार कम करे और एहतियात से चले। कौन सी गाड़ी सुरख बत्ती छत पर लगा सकती है? क्वेश्चन नंबर ये है जी। और इसमें देखिए कमर्शियल गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं, साइकिलें बिल्कुल नहीं, एमरजेंसी गाड़ियाँ जब एमरजेंसी पर जा रही हों, बिल्कुल ऐसे ही है। एमरजेंसी गाड़ियाँ सिर्फ लगा सकती हैं, जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं या एम्बुलेंसेस वगैरह होती हैं, वो छत पर सुरख बत्ती लगा सकती हैं। प्राइवेट गाड़ियों को बिल्कुल मना होता है, कमर्शियल गाड़ियाँ भी नहीं लगा सकती हैं। सेव करते हैं जी। जब दाएं रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट सब्ज हो तो गाड़ियों को इजाज़त है कि, यानी कि दाएं तरफ तीर का निशान है और जो लाइट है वो सब्ज ऑन है, तो फिर उसका मतलब है कि दाएं तरफ मुड़ जाए। बिल्कुल बाएं तरफ मुड़ें गलत, सीधा चलें गलत, यू टर्न ले लें गलत, दाएं तरफ मुड़ें। सेव करते हैं। जब सुरख क्रॉस के निशान वाली लाइट ऑन हो तो ये इजाज़त देती है कि गाड़ियाँ इस लेन से गुजरें। नहीं, ये सुरख क्रॉस के निशान वाली लाइन तो इस तरह की इजाज़त नहीं देती है, ये गलत है जी। सेव करते हैं। जब कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही हो तो आप अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर उसे ऐसा करने से रोकें। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेव करते हैं। और ये देखें जनाब, दिस टेस्ट रिजल्ट डज नॉट क्वालिफाई यू फॉर इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, दिस टेस्ट इज ओनली फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड प्रिपरेशन। ये जस्ट प्रिपरेशन के लिए था, मुझे पता है, एक मॉक टेस्ट था जो हमने किया है और इसमें हम फर्जी नाम डाला था, हमने फर्जी फादर नाम डाला था और फर्जी एक शनाख्ती कार्ड नंबर डाला था। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो टेस्ट हमने किया है इसमें जो मार्क्स की डिटेल है, सेक्शन जो 1 है रोड साइंस, उसमें हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं वो हमने चाहिए थे हमें 9/10, लेकिन हमने पूरे के पूरे 10 हासिल किए हैं। और इस तरह सेक्शन 2 में ट्रैफिक रूल्स जो हैं उसमें से हमें चाहिए थे 7 पास करने के लिए, लेकिन हमने 10 लिए हैं और टोटल मार्क्स जो हमारे हैं 20 हैं। तो हमारे सारे के सारे आंसर इस टेस्ट में करेक्ट हैं जी, मुबारक हो आपको। लेकिन इससे आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। लाइसेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पे जस्ट 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 में से आपने जस्ट 6, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने पहले भी बताया है, जब पहले रिटन टेस्ट देने जाते थे तो उस वक्त सिर्फ 10 में से 8 पास करना लाजमी होते थे, लेकिन अभी चूँकि ये नया कंप्यूटराइज टेस्ट मुतारफ़ किया गया है तो इसमें से 10 में से 6 पास करें तो आपका टेस्ट पास होगा। तो टेस्ट बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं होता है। जो राज की बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि जब आप ट्रैफिक साइंस की तैयारी करते हैं, ट्रैफिक के इशारों की तैयारी करते हैं, ट्रैफिक के इशारों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आपने वो तैयारी तो करनी है, इसके साथ आपने ट्रैफिक रूल्स के ऊपर भी तवज्जो देनी है। दोस्तों ट्रैफिक रूल्स, जैसे आपने देखा कि इसका सेकंड जो पोर्शन था उसमें कुछ सवालात ऐसे थे कि आप ओवरटेकिंग किस हालात में कर सकते हैं, आपको फोग लाइट कब ऑन करनी है। तो ये इस तरह के सवालात जो हैं ये अक्सर हमारे जो ड्राइविंग टेस्ट के कैंडिडेट होते हैं वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो जब टेस्ट देने जाते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल टेस्ट था, मुझे तो सवाल ही नहीं आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि जब आप टेस्ट देने जाए ना तो आपने ऐसे नहीं करना। बाज़ लोग होते हैं कि टेस्ट देने जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो आप उससे पहले दोस्त टेस्ट दे रहे होते हैं उनसे पूछते हैं यार कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, अच्छा ये आया था तो इसका मतलब है मैं भी ये कर लूँ, हाँ यार इसका आंसर क्या था। इस तरह आपने करें या ना करें उससे कोई फ़र्क इस तरह नहीं पड़ने वाला कि जो कंप्यूटर होता है टेस्ट उसमें रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने एक पूल बनाया हुआ है जिसमें 200-400 क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं और जो नया बंदा टेस्ट के लिए अपीयर होगा तो उसके लिए नए क्वेश्चन होंगे। लाजमी नहीं है कि वही क्वेश्चन है। जैसे ये मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट में भी अगर हम ट्राई अगेन करते हैं, ये देखें अगर हम इसकी ट्राई अगेन करते हैं तो इसमें अब ये पहले निशान नहीं आया था, तो इसलिए जो नया बंदा जाएगा उसके लिए जो निशानात हैं वो लाजमी नहीं कि जो आपसे पहले बंदा देख गया टेस्ट वही निशानात दोबारा आए।
आपके सवाल यकीनन डिफरेंट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर का वो ऑटोमेटिक रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करने का सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो अब मज़ीद हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अभी मैं जस्ट आपको बड़ी अहम बातें बताने वाला हूँ, वो ये हैं। वीडियो क्लोज करने से पहले ये बातें बताना ज़रूरी हैं, ये कि अगर सीखना चाहते हैं कि ये ट्रैफिक साइन आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ड्राइविंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रैफिक के इशारे कैसे सीखे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि ड्राइविंग कैसे करें, ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं वैसे, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हैं। आप हमारे ड्राइविंग पाकिस्तान के चैनल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोड टेस्ट के साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया कैसे जाता है, इसका तरीकाकार क्या है, आपके ज़िले में इसका क्या तरीकाकार होगा, उसके बारे में भी हमारे पास ज़बरदस्त वीडियोस मौजूद हैं। आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ड्राइविंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वीडियोज़ आपकी हेल्प के लिए तैयार की जाती हैं। तो आज की वीडियो देखने का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एंड पे आपको यही कहना था कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है या गुजारा भी किया है, तो मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मालूमाती वीडियो थी तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा किसी को। देखें हम सोशल मीडिया पे अगर आप देखें ना तो बेइंतहा गैर ज़रूरी, मुलग़्ज़ और मैं क्या कहूँ अजीबोगरीब किस्म का कंटेंट जो है वो अवेलेबल है और हम शेयर करते हैं। और हम अंधाधुंध पाकिस्तानी कौम, इंडियन कौम, बांग्लादेशी कौम, एशियन कौम या फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी शेयर करते जा रहे हैं और हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि जो इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट हम शेयर करने जा रहे हैं इससे कितने लोगों का नुकसान होगा। देखें, अगर हम कोई गलत बात शेयर करते हैं, हमारा मानना यह है कि उसका गुनाह भी हमारे ज़िम्मे होगा। तो इसलिए अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इसका बाकी दोस्तों को फ़ायदा होगा और ये आपके लिए भी एक अच्छा कदम होगा जिसका आपको भी यकीनन फ़ायदा होगा। तो इजाज़त चाहते हैं आपको। ड्राइविंग पाकिस्तान आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसके साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।